to function as Hindustani और हिंदुस्तान को ऊपर उठाना है. So every community, even for Christians, Jains, Sikhs, everybody, they have to coexist and make this country better than what it was earlier. It's not about एक community कभी ऐसे अकेले function करके आगे नहीं जा सकती, सबको हाथ मिला के ही आगे चलना है. हर सब्जेक्ट की उतनी ही अहमियत है जितनी कि दूसरे सब्जेक्ट की. ज़्यादातर ये देखा गया है कि साइंस को हम ये समझते हैं, ख़ास तौर से साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, कि ये बहुत एक ऊंचे दर्जे के सब्जेक्ट्स होते हैं. अगर मेरे ज़्यादा नंबर आए तो मुझे इसमें ही जाना चाहिए. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के अगर 10वीं क्लास में अच्छे नंबर आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ साइंस ले, या ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमर्स ले, या ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को ले. सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने के लिए आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, या आप खुद फैसला कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट तो आप क्या बनना चाहते हैं. ये बहुत अहम हो जाता है. साक़ी की बात हो रही है, वो साक़ी कौन है? वो साक़ी ऊपर वाला है. रिंद जो है वो कौन है? वो हम हैं, जो हम जिस एक खोज में निकले हुए हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं. मैं कयास कर रहे हैं कि हमें मिल जाए वो जो एक शराब का प्याला है जिसको हम इबादत कहेंगे, डिवोशन कहेंगे, कि हमको वो मिल जाए अपने हाथ में. तो इस तरह की चीज़ें जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो एक मज़ा ही कुछ अलग आता है, क्योंकि फिर समझ में आती है कि हमने फ़लाँ चीज़ जो जब सुनी थी ना, उसका क्या मतलब था. हम बचपन से जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं ना, हम जब पहला सूरा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, वो शुरू कैसे होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन. रब्बुल आलमीन पूरे रब का आलम, पूरे आलम का रब, मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. हम सब कहीं ना कहीं उसके मखलूक हैं, कोई भी होए. तो फिर इसमें तो इंक्लूसिवनेस अपने आप ही आ गई. और सूफ़ी एक संत जो है वो तो यही फॉलो कर रहा है, यही हमने भी बचपन से सुना है. तो इसके बाद तो फिर वो इंक्लूसिव ना होना जो है वो कुफ्र है. कुरान और इस्लाम ने तो ये बता दिया कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो सही रुख पर है, अगर वो राइट पथ पर है, वही दीन है. यहाँ तक बता दिया कि आप टॉयलेट में जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, आपने उल्टा पैर पहले दाखिल कर दिया, सीधा पैर बाद में दाखिल करा, तो यही इस्लाम है. आप सो गए और सीधी करवट से सो गए, तो यही इस्लाम है. इस्लाम तो यहाँ तक बता रहा है कि पानी जितनी ज़रूरत है इतना खर्च करो. जो कुरान इस्लाम पानी बचाने की बात करता हो, पेड़ों को एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत नहीं है उसको तोड़ने को मना करता हो, प्लांटेशन की बात करता हो, तो वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन तिब्बी चीज़ों को कैसे मना कर सकता है? कुरान तो खुद तिब से भरा पड़ा है. मैं कहता हूँ कि नेशन बिल्डिंग में हम जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे कि फैमिली डेवलपमेंट में अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हमको कोई इग्नोर करेगा. सिमिलरली नेशन बिल्डिंग में हमको करना ज़रूरी है. एंड ओवरऑल द कंट्री हैव देयर विजन, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री हैव ए विजन. अगर इसमें हम सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो देश तो डेवलप कंट्री नहीं होगा. जब तक देश डेवलप नहीं होगा तो जो भी समाज का जो भी प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा. वी टेल दैट वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, व्हेन इट विल बी डेवलप्ड? It is the participation from all corners. It must be inclusive participation. देखिए, हमें अपने मूल्य और अपने परंपरा को हमेशा जिंदा रखना होता है, चाहे वो देश की हो, चाहे अपनी किसी यूनिवर्सिटी की हो. तो उसी तरह से हमने भी इसमें कोशिश की है. और हमारे जो फाउंडर्स थे, उन्होंने जिस सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी को लाए थे, ये यूनिवर्सिटी किसी फंडिंग से नहीं बनी थी, किसी गवर्नमेंट फंडिंग से नहीं बनी है. ये उन लोगों ने बनाई जिन्होंने ये सोचा कि हमारे देश के लिए, जो गांधी जी के पीछे चले और गांधी जी के पद पे चलने की वजह से उन्होंने वो सारे काम किए जो हमारे देश की आज़ादी के वक्त ज़रूरी था जिनका होना. और इसीलिए एजुकेशन देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी. जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे, तो देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी. और आज़ादी के वक्त हमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या की बहुत ज़रूरत है. देखिए, शायरी भी दिल दिमाग का इम्तिजाज है. ऐसा नहीं है कि शायरी में लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, या जब जजमेंट करते हैं तो बिल्कुल दिल नहीं लगाते. कहीं ना कहीं जजमेंट लिखते वक्त भी हमारे साथ इमोशंस जुड़े रहते हैं, और शायरी में भी हमारा जहन भी उस वक्त कुछ ना कुछ काम करता है. तो मिला जुला है, और शायरी मेरा पैशन है. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जज तो बहुत बाद में बनी और शायरा पहले से.
देखिए कुरान किताब हिदायत है, तो आपके सवाल का जवाब हम कुरान में ढूंढते हैं। पहली बात तो यह है कि सूरह कमर अगर आप देखें तो उसमें एक आयत की तकरार है, जिस तरह सूरह रहमान में ये तकरार है कि फ़बई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह कमर में ये तकरार है कि लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र वहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने के लिए, नसीहत के लिए आसान बनाया, क्या है कोई इसे समझने वाला? तो ये कुरान का क्या एड्रेस है कि इसको अल्लाह ने आसान बनाया हर एक को समझने के लिए। मैंने उर्दू की खिदमत अगर की है तो कम की है, उर्दू ने मेरी खिदमत ज़्यादा की है, क्योंकि मैं ये जो कुछ भी इज़्ज़त, शोहरत या फ़ारुक़ुल बाली जो भी हासिल है सब उर्दू के तवस्सुत से और उर्दू की देन है। इसलिए अगर तराजू में मेरी खिदमत और उर्दू की खिदमत जो मेरे लिए रखा जाए तो उर्दू की खिदमत का पल्ला भारी होगा।